धन और रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, आज दिल छू लेने वाली एक कहानी धन और रिश्ता आपके लिए लाया हूँ। धन और रिश्ता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों का महत्व है। जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी भी है, फिर भी रिश्ते का अहमियत ज़्यादा है। तो आइए कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार को अपने धन का बड़ा घमंड था। कई सालों बाद साहूकार को एक संतान की प्राप्ति हुई। साहूकार ने खुश होकर अपने घर पर एक प्रीति भोज का कार्यक्रम रखा। उसने गांव के सभी धनवान लोगों को बुलाया था। पास के गांव में साहूकार की सगी बहन भी रहती थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण साहूकार ने अपनी बहन को कार्यक्रम में नहीं बुलाया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन अपने भाई के घर उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चली गई। वहाँ का भव्य आयोजन देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बड़ा गर्व हुआ। उसने देखा कि भाई धनवान लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही भाई से मिलने के लिए बढ़ी, भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को पुराने कपड़ों में देख बिना मिले बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। वह भाभी से मिलने गई। भाभी ने खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन पुराने कपड़े पहने बैठी थी। साहूकार ने अपनी बहन को भला बुरा सुनाया और वहां से चले जाने के लिए कहा। अपमानित होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल के लिए चली पड़ी। बहन इस बात से हैरान थी कि सगे भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे एक पुरानी सहेली मिली। सहेली ने उससे रोने का कारण पूछा। बार बार पूछने पर उसने सारी घटना बता दी। उसकी सहेली एक समझदार महिला थी और सकारात्मक सोच रखती थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। मेरी बात सुनो, कोई एक गृह उद्योग शुरू करो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने सहेली की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर आंसू पोंछे तथा उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगी, अपने साथ कई अन्य महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया। अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा धनवान बन गई। भाई को जब पता चला कि उसकी बहन अब धनवान हो गई है तो वह अपनी बहन के घर मिलने पहुंचा। बहन ने भाई का स्वागत राजा महाराजा की तरह किया। उसके पसंद का भोजन कराया। बहन का ऐसा व्यवहार देख भाई शर्मिंदा हो गया। उसने बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए गई। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा राजसी ठाट बाट देखकर भाई और उसके गांव के लोग दंग रह गए। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का गेट खोलकर बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद खाने के लिए बुलाया। बहन को इस बार अनेक तरह के पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया।
साथ में एक सोने का चम्मच भी रखा था। उसके बैठने के लिए आरामदायक और कीमती सोफा रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतार कर थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाला उन पर रख दिया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही थी। पूछने पर बहन ने सबके सामने कहा कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह असल में उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती गहनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह है मेरी स्थिति, मेरे कपड़े और गहने। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगा। बहन जो अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। इसलिए उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते, मगर रिश्ते टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी उन्हें वापस नहीं दिला सकता। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।